I'll hand over to Virendra Singh ji to further take up for the further discussion. Thank you so much. Virendra Singh. सभी को हमारा नमस्कार. very big salute to all of you. और सबसे पहले हम जो हमारे दक्षिण के भाई हैं, दक्षिण जोन के, उनकी टीम के सबको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संगठन को आगे बढ़ाया और सब जगह कन्वेंशंस लिए, सब जगह सभाएं की और उसी प्रकार से हमारे पंजाब के भाई लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भाई, सभी भाइयों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाइयों, एक बात को हम समझ लें कि जो हमारा अधिवेशन जो लखनऊ होने वाला था, उसका एक ही कारण है, LIV से जो वो रिपोर्ट ऐसे थे कि लाखों की संख्या में इकट्ठा हो गए और उसी रिपोर्ट के आधार पे सबको पता है हमारे लखनऊ की टीम पूरे जोश से आगे बढ़ रही थी, काम कर रही थी। उत्तराखंड के हमारे भाई पूरी कोशिश में लगे हुए थे, सबने सब प्रकार का काम किया, लेकिन एक ही चीज की वजह से कि वो जो जगह है वो अपूरी है, अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है और केवल इसी कारण की वजह से हमें परमिशन नहीं मिली। 144 धारा का कोई संबंध नहीं है। हम चाहते थे तो हम जो है वहां लोग इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन ऐसे बता दें कि बंदी कि हमारी पेंशन के मुद्दे में 4 घटक ऐसे हैं। सबसे पहला घटक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है CVT मेंबर्स। अभी तक CVT मेंबर्स हमारे पक्ष में बात करने को तैयार नहीं थे। CVT मेंबर्स की भूमिका ये थी कि वी आर हैविंग नो फंड्स फॉर दिस पेंशनर्स, हम अपने फंड में से 1 रुपया नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठन की जो यूनिटी हमारी बड़ी है, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में, आप सभी के नेतृत्व में, अभी CVT मेंबर्स जो है खुल के सामने आने लगे। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले BMS के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पत्र लिख के NS को समर्थन दिया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हिंद मजदूर सभा के जो हरभजन सिंह सिद्धू है, उन्होंने भी जो है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है हमारे सपोर्ट। और अभी आपको पता होगा कि भारतीय मजदूर संघ ने 5,000 रुपए की डिमांड रेज की है। भले ही कम हो, लेकिन कम से कम शुरुआत तो की है उन्होंने। ये सभी चीजें हमारे लिए पॉजिटिव है। हमें बिल्कुल किसी प्रकार से हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। more than 250 MPs के पत्र हमारे पास में है। ये सब कौन लाया? आप सब लोगों ने लाया, माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व ने ये सब लाया। 250 MPs के पत्र हमारे पास में है। आप लोगों को याद होगा कि माननीय कमांडर साहब ने पहले कहा था कि आपका काम 30 सितंबर तक हो जाएगा। उसका कारण यह है कि स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, उन्होंने हमारे नांदेड़ की मीटिंग में स्पष्ट रूप से हमें बताया था कि 30 सितंबर तक आपका काम 100% हम करवा देंगे। बाद में उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक करवाएंगे। जब हमारे औरंगाबाद की सभा में वो आए तो उन्होंने कहा कि अभी बजटरी प्रोविजन नहीं हुई है, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके लिए बजट की प्रोविजन करवाऊंगा। ये सब चीजें हमारे लिए पॉजिटिव चीजें हैं। हमारे औरंगाबाद की टीम, महाराष्ट्र की टीम, उनके और माननीय कमांडर साहब खुद जो है इस बात को उसको डील कर रहे हैं, उस विषय को, कि बजट में हमारी प्रोविजन हो जाए और जिससे हमें पेंशन मिले। नंबर 2, अभी जो बहुगुणा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी त्रिपक्षीय मीटिंग होनी चाहिए। उसके लिए माननीय कमांडर साहब काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि उसमें लेबर मिनिस्टर, उनके सचिव हो, फाइनेंस के लोग हों, CPFC हो, और हम लोग इस प्रकार से एक त्रिपक्षीय मीटिंग जो है रखी जाए और जिसमें सभी मामला जो है सुलझे। माननीय कमांडर साहब के पास में टेक्निकल टीम है
एक फाइनेंस की टीम है जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे माननीय कबीर सिंह डांगे ने बहुत अच्छी शीट बनाई है। आवाज आ रही सर हमारी? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाया है उसको कि सरकार को ज्यादा फंड देने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि सीबीटी मेंबर्स को हमें घेरना चाहिए। और माननीय कमांडर साहब ये चाहते हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं कमांडर साहब, सीबीटी मेंबर्स को जो पिछले दिनों में हम लोग मिले थे उनसे एक ही बात कही है कि हमको केवल सीबीटी से 7,500 रुपए प्लस डीए का रेजोल्यूशन चाहिए। वी वांट ओनली रेजोल्यूशन फॉर 7,500 रुपीज प्लस डीए। दैट रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन द सीबीटी। एक ही चीज हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो हम जो है सीबीटी मेंबर्स को हमें घेरना बहुत आवश्यक है। आप लोगों से हम सम्मति चाहते हैं जिससे माननीय कमांडर साहब को हम बता सकें, साहब हमारी बात को सुन रहे हैं, कि हम सीबीटी मेंबर्स को घेरें, उनसे कहें कि बस एक ही बात कि 7,500 रुपए प्लस डीए ये हमको दिया जाए। आप स्पष्ट रूप से सीबीटी से रेजोल्यूशन पास करवाइए, नंबर 1। नंबर 2, माननीय कमांडर साहब ये चाहते हैं कि अभी सेल्फ फंडेड स्कीम है, हमारे पास में प्रोविजन नहीं है, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। अब माननीय कमांडर साहब ये चाहते हैं कि हम केवल एक अध्यादेश जो है वो निकाला जाए, एक अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय के द्वारा निकाला जाए। उसको आने वाले जो भी बजट का अधिवेशन होगा, अभी मार्च महीने में, फरवरी महीने में अधिवेशन होगा, मार्च और फरवरी में, उस समय उसको जो है पास करवाया जाए। आवाज आ रही सर? बता रही थी। आ रहा है सर, लेकिन एक मिनट सर, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ कीजिए सर। क्लियर करो या दोबारा कर दीजिए क्लियर। आप अनम्यूट करके बात कीजिए सर। वीरेंद्र सिंह जी, आप अनम्यूट करके बात कीजिए सर। सर आपका माइक में अनम्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए सर। सिंह जी अनम्यूट करिए। सिंह जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ अभी देखिए सर। ओके ओके ओके। हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा सर, सुनाई दे रहा। सीबीटी मेंबर्स से केवल हम इतना चाहते हैं। सिंह साहब थोड़ा सा पीछे से बोलना, जो पहले बोल दिया थोड़ा रिपीट कर देना उसको प्लीज। अच्छा अच्छा, हाँ सर, इसमें 4 घटक हैं। पहला घटक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। अब हम लोग अंतिम चरण में हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सीबीटी में हमारे जो सीबीटी मेंबर्स हैं वो केवल एक लाइन का रेजोल्यूशन पास करें। ओनली 1 लाइन रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन सीबीटी। दैट रुपीज 7,500, that amount should be paid as a pension plus DA to these pensioners। बस एक पॉइंट का रिजर्वेशन पास करें और हमें कुछ नहीं चाहिए कि क्या फंड है क्या नहीं थे। सरकार ने स्कीम बनाई है तो चलाना सरकार का काम है। सेल्फ फंडेड स्कीम कब से होगी हम नहीं जानते, हम नहीं चाहते हैं कि आप इसके बारे में कहना चाहें। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रहा है सर, आ रहा है। चालू के लिए मैं आया ना मीटिंग हो रहा है मैं। हाँ तो सर सीबीटी मेंबर्स जो है उनको हमको इस बात पे घेरना है कि हमको एक लाइन का रेजोल्यूशन आपकी ओर से चाहिए। और जब हम उनके घर के सामने धरना देंगे तो हम ये कहेंगे कि इसके बारे में आप हमको आपका कंसेंट लेटर, सम्मति पत्र दीजिए। और जब तक आप देंगे नहीं तब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं। हम जाएंगे वहां धरना देंगे, वापस आ जाएंगे, ये नहीं। हमको आप जो है अपनी ओर से आप एक सम्मति पत्र दीजिए कि मैं इसके लिए तैयार हूं और मैं आपकी मांगों का, एनएससी की मांगों का समर्थन करता हूं। तब जो है वहां से हम उठे। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है, ये निश्चित रूप से आप अपनी ताकत के भरोसे करवा सकते हैं। हमारे पास में 7 सीबीटी मेंबर्स की अलग अलग टीमें हैं। कलकत्ता की टीम अलग है, जलगांव की टीम अलग है, हैदराबाद की टीम अलग है, सभी टीमें अलग अलग हैं। दिल्ली की टीम को जो है बहुगुणा साहब से प्रार्थना करते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी।
हम सब लोग मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे। और जो इस प्रकार से एक दिन का आंदोलन जो है, एक दिन का कहिए 7 दिन का कहिए, बीच में जैसे वो एक चलाए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा घटक इसमें एमपीज है। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सभी एमपीज को बताया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और आपकी क्या समस्याएं हैं, आपको बजट में क्या प्रोविजन है करवानी है, उसकी डिमांड रेज कीजिए। इसलिए हम जो है दूसरा जो घटक है वो हमारे एमपीज को हम घेरे, उनको सीधा कहें कि आप हमको राइटिंग में दीजिए कि हम आपकी बात का समर्थन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश निकलवाएं और अध्यादेश निकलवा के 7,500 प्लस दिए, ये पेंशन जो है इसी जो हमारा सत्र होने वाला है फरवरी मार्च में, उसमें जो है पास करवाया जाए। नंबर 2। नंबर 3 और महत्वपूर्ण बात है वो है माननीय प्रधानमंत्री जी, या उसके पहले हम एक और कहना चाहेंगे, जो माननीय कमांडर साहब ने योजना बनाई है, उनकी योजना ही हम आपको बता रहे हैं कि हम अलग अलग मोर्चों पे काम करें। एक मोर्चा माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिलने का प्रयत्न करें, उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है और हमारे गुना के भिंड के भाई उसमें काम में लग गए कि एक मुलाकात, एक मीटिंग हमारी जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ में हो। गुना के हमारे और भिंड के भाई इस काम में उन्होंने काम शुरू कर दिया है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमारी जो गुजरात की टीम है वो सामने आए और अमित सिंह शाह से एक मीटिंग करें, वो खुद करें, हमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, वो खुद करें, करना चाहे तो। इसी प्रकार से राजस्थान की टीम सामने आए, ओम बिरला जी से एक मुलाकात करें, वो कैसे भी करें, क्या करना है उनके लिए करें। हमारी बात को आप सुन रहे होंगे, रणजीत सिंह साहब से सुबह हमारी बात हुई थी, आज वो नहीं है किसी कारणवश, योगेंद्र जी यहाँ हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो है राजस्थान की टीम को पूरा तैयार कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। आप ये कर सकते हैं, ओम बिरला जी से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे सीधा एमपी हम आपसे पूछ रहे हैं, उनसे सीधा कहिए कि हमारी बात का आप समर्थन करते हैं, अध्यादेश निकलवाइए, और उस जब तक आप पत्र देंगे नहीं तब तक आपके दरवाजे से उठेंगे। ये हमारी तैयारी चाहिए अगर हमको अंतिम युद्ध जीतना है तो। ओम बिरला जी लेबर मिनिस्टर चूंकि वहीं के हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान के लोग, राजस्थान के भाई, वहां के नेतागण ये 2 चीजें संभाले कि ओम बिरला जी से मुलाकात और लेबर मिनिस्टर से मुलाकात करके उनका सम्मति पत्र लें एज ए एमपी कि आप मैं क्षेत्र के एमपी हैं, आप उस ढंग से बात कीजिए हमसे, और जब तक हमें आप अपना सम्मति पत्र नहीं देंगे तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं हम। इस प्रकार से और महत्वपूर्ण और 1-2 और घटक है, नड्डा जी है, नड्डा जी के लिए जो है हमारे औरंगाबाद की हमारी क्योलेकर बहन जी है, उनको हम ये कार्यक्रम सौंप रहे हैं। माननीय कमांडर साहब ने बताया हुआ है, हमारी महाराष्ट्र की टीम काम करेगी, नड्डा जी से मिलने की कोशिश करेगी। और यहाँ चंद्रायन साहब है, क्या चंद्रायन सर है, दिलीप चंद्रायन साहब, दिलीप चंद्रायन साहब हमारी बात को सुन रहे होंगे। मैं हूँ। सादर प्रणाम सर। नमस्ते, प्रणाम करते हैं सर। चंद्रायन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारी मीटिंग में आए। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं और संघ से जुड़े हुए हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप खुल के सामने आइए और आप मोहन जी भागवत से एक बार मिलिए सर। मैं एक आप मोहन जी से मिलिए, हमारी बात को पूरा करने दीजिए। आप मोहन जी से मिलिए और उनसे कहिए कि ये सामाजिक समरसता का विषय है। दूसरा, उनसे सीधा कहिए कि भारतीय मजदूर संघ ने पहले एक बार जो हमें लिख के दिया कि हम आपका समर्थन करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे कह रहे हैं, माननीय कमांडर साहब से कहा कि 7,500 प्लस डीए के ऊपर हम विचार करेंगे, और बीएमएस ने 5,000 रुपए की डिमांड कर दी। ये बात आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी ओर से मिलिए, कमांडर साहब को साथ में लेके जाइए, और एक मुलाकात हमारी किसी भी हालत में होनी चाहिए। आपके ऊपर आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि ये जवाबदारी आप स्वीकार कीजिए। आप संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, आप जो है ये जवाबदारी संभालिए। माननीय कमांडर साहब से मुलाकात करवाइए और मोहन जी से स्पष्ट रूप से कहिए कि आप जो है, आप निगाहें आपकी ओर टिकी हुई हैं, एक काम करवाइए, जिससे कि देखिए एक स्पष्ट रूप से एक बात बता दीजिए। हम भाई एक बात ध्यान सुने हमारी बात, हमारे नेता जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं उनसे हम स्पष्ट रूप से कह दें कि अगर सरकार की या जिस किसी की जब कोई बड़ी गाड़ी फंस जाती है, निकलती नहीं है,
तो उस गाड़ी के पीछे टायर के नीचे छोटे छोटे पत्थर लगाने पड़ते। तो हमारी वो ताकत है कि हम छोटे छोटे पत्थर के रूप में आपको सहायता करेंगे, आपकी गाड़ी निकल जाएगी, नहीं तो आपकी गाड़ी फंसी रहेगी, ये हम स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो चंद्रायन सर, आपसे निवेदन है कि आप जो है मोहन जी से हमारे हम लोगों की मुलाकात कराएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद में नागेश्वर राव जी से हम प्रार्थना करते हैं, नरकुंड साहब से, कि वेंकैया नायडू साहब को, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनको जो है कैसे बुलाया जा सकता है और हमारी बात को हम कैसे मनवाएं, इसके लिए आपको जो है कोशिश करनी है नरकुंड साहब। और जो है प्रार्थना है कि हम नागेश्वर राव जी की मदद से वो हम उस मोर्चे को संभालें। ये सभी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम कर सकते हैं, और अगर ये हम किया, अब एक घटक रह गया है, वो है मुख्यमंत्री। तो हम चाहते हैं कि हमारे पंजाब के भाई अपने पंजाब के मुख्यमंत्री को मिले, उत्तराखंड के भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मिले, उनको इसी भाषा में समझाएं कि बस हम वो सहायक हैं जो आपकी गाड़ी निकाल सकते हैं, और हम छोटे छोटे हमारी ताकत को बड़ा मत समझिए। हम छोटे अगर आपके टायर लग जाएंगे तो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिला जाए, उत्तर प्रदेश भाई उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे राजीव जी, हमारे केएस सर, प्रदीप जी, ये सब लोग लगे हुए हैं कि जिससे योगी जी की मुलाकात हो जाए। हमारे भाई चंद्रभान सिंह जी हैं क्या? चंद्रभान सिंह जी सर, चंद्रभान सिंह साहब हैं क्या? सीबी सिंह सर, उत्तर प्रदेश के हमारे सीबी सिंह सर, ये भी जो है बड़े नेता है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सर नमस्कार। हाँ, सादर प्रणाम सर। प्रणाम सर। हम सर आपसे प्रार्थना करते हैं एनएससी की ओर से कि आप स्वतंत्र देव सिंह और जो है योगी जी, दो लोगों की मुलाकात कराइए और उनसे स्पष्ट रूप से कहिए कि बस जो हमने आपको अभी हमारे भावनाएं समझाने की कोशिश की, या गाड़ी हम आप निकाल भी सकते हैं और नहीं तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी, स्पष्ट रूप से बता दीजिए। और एक शब्द और बता दीजिए कि जो हमारी ओर देखेगा हम उसकी ओर देखेंगे, और हराने वाली बात नहीं है, जो हमारी ओर देखेगा हम उसकी ओर देखेंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप जो है इस मीटिंग के बाद में अपने काम में लगिए, ऐसा निवेदन है, प्रार्थना है। और स्वतंत्र देव सिंह और योगी जी से मुलाकात कीजिए। सर अभी जो है फोन जो आया था वो ये था कि राजनाथ सिंह ने लेटर लिखा है योगी जी से मिलने के लिए, जो हम लोग दे के आए थे, वो उसी के लिए फोन आया था कि आखिर लेटर ले लीजिए अपना। बहुत अच्छी बात है सर, आपको बहुत बहुत बधाई और आप काम में सफल हो। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ जो है हम ये प्रोग्राम हमें करना चाहिए। इसके बाद में चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं और हमारा एक्सिस्टेंस दिखे और हमारी स्ट्रेंथ भी दिखे, हमारे एक्सिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ, ऑल दिस थिंग्स आर टू बी शोन टू। उसके लिए हम एक योजना ऐसी बना रहे हैं। हम ये सब चीजें कमांडर साहब ही कंक्लूड करेंगे। कमांडर साहब से बातचीत करने के बाद उनके गाइडलाइंस है जो हम आपसे कह रहे हैं, और अपने अपने क्षेत्र के एमएलए को मिले और एमएलए के घर पे एक दिन धरना दे, जहां दिया जा सकता है उनसे सीधा कहें कि हमें आपका पत्र चाहिए कि हम एनएससी के इन वृद्ध पेंशनर्स की डिमांड का सपोर्ट करते हैं। जब तक आप पत्र नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। ये हमारा जो है ये होना चाहिए। अब सवाल एक और बात बता दें आपको, कभी बीच में किसी ने कहा कि एमएलए मिलते नहीं है, एमपी मिलते नहीं है, उसके लिए केंद्र के द्वारा कमांडर साहब के द्वारा एक पत्र भेजा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को या सभी एमपी को। उन पर पत्र भेजा जाएगा कि हम एक कैंपेन चला रहे हैं, पेंशनर्स बचाओ अभियान। इस अभियान के अंदर इस तारीख से लेके इस तारीख तक 7 दिन के अंदर ये हमारी कैंपेन है। आप कृपा करके हमारे भाई आपसे डेट लेंगे और उस दिन आपके घर के सामने जो आप डेट देंगे, उस दिन जिस दिन आप उपस्थित हो उसी दिन आपके घर के सामने हम जो है हमारा प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए चाहें तो एक पीएसओ को कॉपी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमारे वोट मांगने के लिए हमारे दरवाजे पे आते हैं, उनका अधिकार है, और हमारा अधिकार है कि चूंकि हम वोटर्स हैं इसलिए उनके दरवाजे पे जाएं और अपना निवेदन दें। तो इसलिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने वो सभा की और कि हमारे घर पे। अरे हम तो वोटर्स हैं आपके,
हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप वोट मांगने के लिए आए हैं, हम अपनी थैली आपके सामने फैला रहे हैं। आप हमको एक पत्र दे दीजिए, हमारा समर्थन कर दीजिए, या जो आपको कहना हो कह दीजिए, ये कह दीजिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर और जितने भी राज्य हैं वहाँ एक बड़ी कैंपेन चलानी है। जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र जो है एड्रेस टू सीएम एंड दैट शुड बी मूव्ड थ्रू कंसर्न्ड एमएलए, वो हमको प्रोग्राम एक करना है बहुत बड़ा। इसके बाद में एक और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रह गई है वो है ईपीएफओ ऑफिस। क्योंकि ईपीएफओ ऑफिस में बड़े अधिकारी सब बदल गए। ध्यान सुनिए हमारी बात को। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बिल्कुल नई मैडम है, माननीय कमांडर साहब उनसे मिले थे, वो संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि आपके विषय की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो है हम निश्चित रूप से आपका काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जो है चूंकि नए अधिकारी हैं सब जगह, तो इन्होंने क्या क्या पाप किए हैं, कमांडर साहब ने एक लेटर भी ड्राफ्ट किया है कि ईपीएफओ के क्या क्या पाप है। 8 और 10 जो भी पाप है उनकी लिस्ट है कि वो पाप आपने किए हैं, अभी आपको समय है, आप सुधार लीजिए अपने आप। इस प्रकार का पत्र जो है पहले से ड्राफ्ट होगा। आप कल में 2 दिन के अंदर है सब पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार से हमको चूंकि ईपीएफओ के जो हमारे मुख्य अधिकारी सीपीएफसी, इसके बाद उससे संबंधित लेबर सचिव, ये सभी लोग बदल चुके हैं। वो तो उनका एबीसीडी से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए माननीय कमांडर साहब की भावना ये है कि हम A to Z एक कागज के ऊपर, बहुत बड़ा लंबा हमको नहीं लिखना है, और वो हम जो है इस प्रकार से लिखे तो फौरन समझ में आ जाए क्या काम है। उनका हम टाइम देंगे, माननीय कमांडर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबकी ओर से कि 31 जनवरी तक का टाइम दिया जाए। 31 जनवरी तक हमारे ये काम पूरे कीजिए। 31 जनवरी तक हम पूरी कैंपेन चला लें, और फरवरी मार्च के महीने में ये हमारी अंतिम लड़ाई है, याद रखिए। अंतिम लड़ाई है। दिल्ली वाले तैयार रहे, इस बात को दिल्ली वाले तैयार रहे। अगर जो है मार्च के महीने में कोई योजना बनानी पड़ती है तो दिल्ली में एक योजना ऐसी बनाई जाए, दिल्ली में ऐसी योजना बनाई जाए कि एक दिन का आंदोलन हमारे अलग अलग स्टेट के लोग आगे करें। अब जो लोग कहते हैं कि भाई ईपीएफओ ऑफिस के सामने, दिल्ली के सामने आंदोलन करो, वहां तो जगह है ही नहीं, वो तो सब उन्होंने पूरा डिसमेंटल कर दिया सभी का। आपको जाना पड़ेगा तो जंतर मंदिर जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं लेबर मिनिस्टर के सामने करो, वहां हम नहीं कर सकते, तो जगह ही नहीं है। ये सभी चीजें हैं जो आपकी भावनाएं, उससे हम पूरी तरह से हमारी टीम सहमत है, माननीय कमांडर साहब भी सहमत है। आपकी भावनाएं क्या है? अभी हमारे लोगों के रिजर्वेशन कैंसिल हो गए, उसमें आपके 200-250 रुपए चले गए, लेकिन हम आपसे एक लाइन में है कि आप इस सब बातों के लिए सहमत हैं क्या जो हमने कहा है? किसी को कुछ कहना है? सब लोग सहमत हैं क्या हमारी बात से? बताइए सर। Yes, yes, yes. Are you all of you? Yes. सहमत है, सहमत है। इससे चलेंगे क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, बार बार आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारा अंतिम आंदोलन होगा, और फरवरी के वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में कहिए, सेकंड वीक में कहिए, हम एक शेड्यूल से रखेंगे और उसमें अल्टीमेट और दिया जाएगा। और नहीं होगा तो हम मार्च के महीने में जिस समय सत्र चल रहा होगा उस तक हम अपना संगठन बढ़ाएं, और आवश्यकता पड़ी तो हम रेल रोको या रास्ता रोको आंदोलन जरूर करें। ओके, सरकार को दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आपने भी बोला कि किसी तरह भाई प्रेसिडेंट को हम एक रिप्रेजेंटेशन बना के दें, उनके साथ मीटिंग की जाए, तो उसके लिए मेरे पास एक अपना सोर्स ये है कि जो उसका जो शेफ तो मैं उससे भी आज ही मैं उससे बात कर लेता हूँ। और आप मेरे को ये बताइए कि आपका कोई भी पेपर वगैरह है तो सो दैट मैं उसको दे सकूं उसको, कि आप जो है इसके ये सारे जो पेपर्स हैं वहाँ दे रहे हैं,
और हमारी मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ मैं करवा सकता हूँ प्रेसिडेंट से। थैंक यू सर। अब अंतिम बात सर, अंतिम बात, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात है, अभी कमांडर साहब कंक्लूड करेंगे इस बात को। ये हमने से कहा है कमांडर साहब की कह रहे हैं और हिम कह रहे हैं साहब। अभी अभी थोड़ी देर पहले वहाँ मुंबई पहुंचे हैं, तो इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ हिम कह रहे हैं हम। दूसरा मैं आपको और बात बता दें कि हमारे तीनों आंदोलन साथ साथ चले। प्रमोशनल आंदोलन हमारा साथ में चले, जहां हमारा कुछ नहीं है अभी वहां में एक मीटिंग कर ले 5 लोगों की, एक प्रेस नोट दे दे कि हमारे यहाँ EPS 95 पेंशनर्स की मीटिंग हुई, वहाँ सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया है और हमारी तुरंत मांगे मंजूर की जाए, नहीं तो पूरे देश में हमें आंदोलन करने पड़ेंगे। इसके बाद में ये होगा प्रमोशनल, कि हम हर जगह प्रमोशनल आंदोलन जहां नहीं वहां कर रहे हैं। दूसरा क्रिएटिव एजिटेशन है हमारा, जहां हमारा संगठन नहीं बना है वहां अपनी बॉडी बना। आज हमारे पास में आप सबके आशीर्वाद से 50 मतलब 550 डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट की लिस्ट है, तो पुरानी लिस्ट है, इसको हम रिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए है कि हमारे जितने भी 712 डिस्ट्रिक्ट है, हमारे ख्याल से 712 750, वो सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के नाम, उनके नंबर, बस 2 चीज चाहिए हमको। ये जो है 1 या 2 दिन के अंदर आप कृपा करके माननीय कमांडर साहब को भेजिए। हम चाहते हैं उसका पब्लिकेशन करवाएं और उसके लिए माननीय कमांडर साहब की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो क्रिएटिव आंदोलन हमारा साथ में चले। और इसके बाद में संघर्षात्मक आंदोलन, संघर्षात्मक के आंदोलन में हमें संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है और हम संघर्षात्मक आंदोलन जो हमारे बंद थे उसको आवश्यकता पड़ी तो शुरू करेंगे माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में। अब हम कंक्लूड करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय कमांडर साहब इसके बारे में निर्णय लेंगे। आज के दिन हो सके तो उनको हम कहेंगे कि सर थोड़ा और विचार कर लीजिए, जो भाई हमारे नहीं आए हैं उनसे विचार विनिमय कर लीजिए। और इसके बाद में हम पूरे अधिकार माननीय कमांडर साहब को देते हैं कि वो जैसा चाहे, जिस ढंग से इसमें क्या परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, ये सभी अधिकार जो है ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड विद आवर ऑनरेबल कमांडर साहब। तो आप इसके लिए सबके लिए सब लोग सहमत हैं सर? यस यस यस। ओके हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आने वाले समय में ये इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और 31 मार्च के पहले हमें किसी भी हालत में विजय जो है बिल्कुल लानी ही है। आप सब लोग नेतृत्व कीजिए, आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़े तो आपका नंबर 1 नंबर है, यू आर हैविंग 1 नंबर, उसके ऊपर 0 लगाइए। अगर आपका नंबर नहीं होगा तो 0 पे क्या अर्थ है? तो आप अपने आप से शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए और हमारा आंदोलन सफल हो। भावनाओं के साथ में एक बार फिर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। Now I request Ashok Rawat ji to conclude. Please. Rawat sir. सभी महाजनों को प्रणाम। मेरे ज्येष्ठ बंधुओं, भाइयों,